हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण क्या है, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, किन के बीच हुआ। ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो मैंने देखो यहाँ पे सब हेडिंग बना रखी है। ठीक है फ्रेंड, कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ठीक है, तो समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। क्लियर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945 तक चला। और 45 से 91 तक क्या चला, शीत युद्ध चला। ठीक है फ्रेंड, तो समझते हैं। इस युद्ध में 1,70,00,000 लोग मारे गए और 1,10,00,000 बस जवान शहीद हुए थे। और जो 60 लाख लोग थे वहाँ की आम नागरिक थी। ठीक है फ्रेंड, इस युद्ध में 1,70,00,000 लोग मारे गए लगभग में। ठीक है फ्रेंड, इतने बताया जाता है। कोई भी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट, हमें जो चीज़ें पता चलती है वो न्यूज़पेपर या उससे पता चलती है। तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन इतना अंदाज़ा लगाया गया कि 1,70,00,000 लोग मारे गए। आप समझ सकते हैं 1,70,00,000 कितनी बड़ी मानव जाति में हानि थी। ठीक है, कि 1,70,00,000 लोग मारे गए और 1,10,00,000 बस जवान मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं उस समय सेना पे कितना खर्चा हो रहा था, कितने लोग सेना में भर्ती थे। और 1,10,00,000 जवान मारे गए और 60 लाख वहाँ की आम जनता मारी गई। ठीक है, ये युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध किन के बीच हुआ ये भी समझते हैं। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच। केंद्रीय शक्ति कौन है, केंद्रीय शक्ति को हम धुरी राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने पॉलिटिकल साइंस के दूसरे जो विश्व युद्ध था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चैप्टर में जो डाला था मैंने, उसमें बताया था कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ठीक है, इनके बीच क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो मित्र राष्ट्र में तुम्हारा रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, जापान, ऐसे से देश शामिल थे। और केंद्रीय शक्ति में तुम्हारा ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ओटोमन, ये देश शामिल थे। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया, ठीक है, ये महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच, ठीक है, हुआ। थल सेना से, इस युद्ध में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं से युद्ध हो रहा था ये। ठीक है फ्रेंड, जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये नहीं कि बस थल सेना ही लड़ी, जल सेना भी लड़ी है और उसमें वायु सेना भी लड़ी है, जिसमें जर्मनी की हार हो गई। ठीक है फ्रेंड, उस समय धुरी राष्ट्र था, ठीक, कमज़ोर शक्ति थी। ठीक है फ्रेंड, फिर इसमें समझते प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या। हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। ये तो बेसिक चीज़ें थी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक चला, किन के बीच हुआ, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध के निम्न कारण हैं। सैन्यवाद, ठीक है, सैन्यवाद, गठबंधन की पद्धति, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, और एक और कारण था तात्कालिक कारण। ये 5 निम्नलिखित कारण है। और भी कारण है फ्रेंड, लेकिन मैंने पाँच ही बताया कि ये बेसिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले थे, इसलिए मैंने इनको लिखाया है। ठीक है, तो 5 कारण। तो आपको पहले क्या करना है, सब हेडिंग बना लेना है। ठीक है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें सब में मैंने सब हेडिंग बता रखी है फ्रेंड। अगर आपने उसमें नहीं देखा तो सब हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सब हेडिंग बना के उसको एक्सप्लेन करना ही करना होगा। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ की तरफ लिख के आ जाएंगे और एग्जामिनर उसको रीड नहीं करता है, वो बस क्या करता है कि देखता है कि बच्चे ने क्या किया है, हेडिंग, सब हेडिंग बनाया है कि नहीं, डायग्राम बनाया है कि नहीं, मैप बनाया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखता है। अगर वो देखता है कि अगर इस बच्चे ने ये सब चीज़ें बना रखी हैं तो उसके मन में एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है। ठीक है फ्रेंड, कि बच्चे ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे को अच्छे मार्क्स देता है। तो मैंने 10 बार आपको बहुत बार वीडियो में बताया है कि आप क्या करें, सब हेडिंग जरूर बनाएं और बाद में उसको एक्सप्लेन कर दें। इससे क्या होगा, हमारा जो लिखने का वो होगा, ठीक है, एक पेज में जहाँ होने वाला वहाँ 2 पेज में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, पहले उसकी सब हेडिंग बना दो, बाद में उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, जिसको जितना आपको आता है उतना एक्सप्लेन करना है। तो हमने उसमें पहला पॉइंट बनाया है सैन्यवाद, दूसरा बनाया गठबंधन की पद्धति, तीसरा बनाया है साम्राज्यवाद, और चौथा राष्ट्रवाद, और 5वां तात्कालिक कारण। फिर इसी को हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,
तो समझते हैं सैन्यवाद ने क्या है, सैन्यवाद ने प्रथम विश्व युद्ध को निकट ला दिया और प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्र के विस्तार के लिए क्या करने लगे, सेना को बढ़ाने लगे, यानी सेना का विस्तार करने लगे। ठीक है, सरकार जो वहाँ की थी सेना पे ज़्यादा खर्चा करने लगी। 85% जो आय थी राष्ट्र की, उन्होंने क्या किया, सेना पे खर्चा करना कर दिया। टैंकें खरीदना, मशीन गन, बम बारूद, हवाई जहाज़, ठीक है, लड़ाकू विमान, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो विनाशकारी जो, ठीक है, हथियार हैं उनमें उनके होड़ में लग गई। ठीक है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध में सेना का बहुत तगड़ा सा विस्तार हुआ। तो इसमें समझते हैं शास्त्रों का निर्माण। ठीक है, शास्त्र बनाए जाने लगे। ठीक है, बेचना खरीदने जाने लगा। मशीन गन, सैनिक शास्त्रों पर 85% आय खर्च किया जाने लगा। सैनिक की संख्या बढ़ाने लगी। ठीक है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती के लिए जबरन लोगों को सेना में भर्ती कराया जाता था। ठीक है फ्रेंड, ज़बरदस्ती। उसमें टैंक, मशीनें, बड़ी बड़ी जहाज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करने लगे, बढ़ाने लगे और उनका निर्माण करने लगे। ठीक है, इसी की होड़ को क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, गठबंधन की पद्धति। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ राष्ट्रों ने 19वीं शताब्दी में गठबंधन की नीति अपनाई। ठीक है फ्रेंड, जब दूसरे राष्ट्रों को लगा कि हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा ठीक है फ्रेंड, मैंने बताया ना, गठबंधन की पद्धति अपनाई। जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, अमेरिका और रूस, जब रूस से नहीं मुकाबला कर पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, गठबंधन की नीति अपनाई। तो कौन कौन से देश गठबंधन की नीति अपनाए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। आप समझ लें मित्र राष्ट्र के, ठीक है, जो मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे उसमें से आधा से ज़्यादा देशों ने क्या किया था, गठबंधन की नीति अपनाई थी। और ठीक है, जो धुरी राष्ट्र के जो उसमें जो देश थे, ठीक है, उन्होंने गठबंधन की नीति अपनाई, जिसे त्रिकूट संधि भी कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है कि त्रिकूट संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो जर्मनी, जो धुरी राष्ट्र के जो देशों ने जो गठबंधन की नीति अपनाई थी उसे क्या बोलते हैं, त्रिकूट संधि बोला जाता है। अब देखते हैं साम्राज्यवाद के बारे में। तो समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारण माना जाता है साम्राज्यवाद। ठीक है फ्रेंड, कि जो औद्योगिक क्रांति आई थी, ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, कच्चे माल की, कारखाने की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ठीक है, तो जो उपनिवेश वाले जो देश थे उन्होंने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया। अब औपनिवेशिक देश कौन कौन से तुम्हारे आप देख सकते हैं, इटली, फ्रांस, रूस, ये क्या थे, उपनिवेशिक, यानी दूसरे देशों पे शासन करने वालों को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो समझते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद कारखानों में चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, एशिया और अफ्रीका, ठीक है, जो महाद्वीप के देशों थे उनमें क्या किए, कारखाने लगाए। ठीक है, वहाँ से कच्चे माल लिए। ठीक है, फिर उनको निर्यात किया, फिर उनसे चीज़ें बनाई। उन्हीं चीज़ों को क्या किया, लोगों में महंगाई दामों में बांटने लगा और धीरे धीरे देश को क्या करने लगे, गुलामी की तरफ लेने गए। और यही जो साम्राज्यवादी की जो भावना थी उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने हमारे देश पे भी लागू किया। वो क्या है, पहले हमारे देशों से कच्चा माल लिया, ठीक है, अपने कल कारखानों में उनसे नई नई चीज़ें बनाई और वही चीज़ें हमें क्या किया, महंगी दामों में हमें बेचने लगे। ठीक है, और हमारा देश क्या क्या धीरे धीरे गुलाम बना लिया। तो आप लोगों को पता है कि हम 200 साल इंग्लैंड के यानी अंग्रेज़ों को गुलाम रहे हैं। तो ये साम्राज्यवादी की नीति से ही हमारे देश को गुलाम बनाया गया था। फिर समझते हैं राष्ट्रवाद। फिर राष्ट्रवाद क्या होता है कि अपने देश में, ठीक है, जाति लिंग की भावना को छोड़कर राष्ट्र की भावना में मर मिटने की भावना जो होती है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। ठीक है, तो समझते हैं राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण माना जाता है। 19वीं की शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले यूरोप देश में आई थी। जो यूरोप महाद्वीप था उसमें पहले क्या थी, राष्ट्रवाद की भावना आई। क्योंकि आप मानोगे यूरोप भी कभी
गुलाम था, तो वहाँ के गुलाम देशों ने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना अपनाई। उन्होंने कहा कि हम गुलाम नहीं रहेंगे, ठीक है, हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो सबसे पहले जो ये भावना आई थी वो कौन से देश में आई थी, यूरोप के सदस्य राष्ट्र देशों में ये भावना आई थी। और लोगों ने अपने देश को प्रति इतना राष्ट्रवाद की भावना आ गई कि लोग मरने मारने के लिए तैयार हो गए कि अब कुछ भी हो जाए, हम अब गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे, अब हम क्या करेंगे, अपने देश को गुलामी से आज़ादी की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये भावना कहाँ आई थी, यूरोप, ठीक है, यूरोप में आई थी यही भावना, ठीक है। धीरे धीरे जब विस्तार होने लगा, देश आज़ाद होने लगे इस भावना से, तो यही भावना क्या थी, हमारे यानी भारत देश ने भी अपनाई, ठीक है। तो बहुत सारे आंदोलन हुए, आपको पता है, ठीक है फ्रेंड। जब इसका विस्तार होने लगा तो हमारे देश के भी जो बड़े बड़े दिग्गज, ठीक है, सेना स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आंदोलन किए, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यही भावना देश को आज़ादी की तरफ ले गई। यूरोप के राष्ट्रों ने मेरा देश महान का नारा दिया कि जो गुलाम देश थे उन्होंने क्या किया कि मेरा देश महान का नारा दिया और जी जान लगा दी अपने देश को आज़ादी की तरफ लाने में। यही राष्ट्र भावना ने को भारत ने आज़ादी दिलाई, ठीक है। जो ये भावना थी, जब धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा, यूरोप से निकल कर ये एशिया महाद्वीप में जब आया, तो ठीक हमारे देश ने भी राष्ट्रवाद की भावना को अपनाया, ठीक है, और गुलामी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो ये भी एक कारण रहा है। अब समझते हैं तात्कालिक कारण, ठीक है। ये एक नंबर में आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ ही क्यों, कि तत्कालीन कारण क्या थे। तो 28 जून 1940, ठीक है, 1914 में, ठीक है, 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के युवराज, ठीक है, फर्डिनेंड थे, जो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के युवराज कौन थे, फर्डिनेंड, ठीक है, उनकी और उनकी पत्नी की क्या कर दी थी, तत्कालीन हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उनकी पत्नी और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसे सरोजेवा हत्याकांड भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, सेराजेवो हत्याकांड भी कहा जाता है। जब ये कांड हुआ, ठीक है, तो इस कांड को क्या नाम दिया गया, सेराजेवो का हत्याकांड दिया गया, ठीक है। ये बहुत एक नंबर में पूछ सकता है कि सेराजेवो हत्याकांड क्या है, कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो युवराज को मारा गया, उनकी पत्नी को मारा गया, जो उस कांड को क्या बोला गया, सेराजेवो हत्याकांड कहा जाता है। यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ बच्चे, फ्रेंड मैंने अगली वीडियो में भी बताया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर PDF सेंड कर दो, ठीक है। आप PDF के चक्कर में मत पढ़ो, आप PDF से पढ़ ही नहीं सकते फ्रेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करें, उसको लिखना शुरू करें। आप लिखने से आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर में करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, करने का तरीका पता चल जाएगा और आपको याद होगा। आप समझ लिए, आपको बस लिखने से कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, आप उसको याद करेंगे, ठीक है। आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, आपकी लिखने की हैबिट बढ़ेगी, आपको सब हेडिंग याद होंगे, ठीक है, पॉइंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है लिखने से प्रैक्टिस। इसीलिए मैं PDF नहीं डाल रहा हूँ फ्रेंड, नहीं तो मैं PDF डाल दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। वो क्या करें, एक पेन कॉपी उठाएं और इस वीडियो को पोस्ट करके लिखना शुरू कर दें, ठीक है फ्रेंड। तो मेरा यही एक बनाने का कारण था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड। वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेट होता रहेगा। तो मैं आगे और भी वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।